कि देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। ओके। रोहित कुमार, सर आर्मी के लिए भी कोई क्लास चालू करें। ठीक है, आर्मी के लिए भी क्लासेस हम एक मॉडल पेपर जनरेट करते हैं अग्निवीर के लिए जल्द ही। आपके वैसे जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे उसमें अग्निवीर के जो क्वेश्चंस आएंगे सब इसी में से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए स्पेशल कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, पहले एसएससी जीडी में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लें और समझ लें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और भी बच्चों को बुला लीजिए, शेयर कर दीजिए जिसको भी। सर मैं विनय मौर्य। अच्छा, विनय मौर्य गयपुरा से, वेरी गुड। बेटा विनय, सभी बच्चों को शेयर कर दिया करो जो भी आपके ग्रुप में हैं, जिससे उनको भी पता चले कि हाँ सर क्लास कर रहे हैं। यहाँ जो लोकल बच्चे हमारे 2 से 4 किलोमीटर की रेंज में हैं, उन्हें तो मैं यहाँ पढ़ा ही देता हूँ। आप ही लोगों के लिए ये क्लास आती है, और अगर आप ही लोग क्लास नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ऑनलाइन आने का कोई मतलब फिर नहीं रह जाता। ठीक है, तो आप लोग क्लास जरूर शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, यहां से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्लास हम स्टार्ट करते हैं अब। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2022 में तैयारी करना है हम लोग को। 10 जनवरी के बाद से एग्जाम शुरू हो जाना है, और 1/12/2021 को जो प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में, आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज। वार्षिक ब्याज दर यहां नहीं दिया गया है, यहां वार्षिक ब्याज दर होगा 11.25%। ये देख लीजिएगा आप लोग, 11.25% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका मूलधन दिया गया है 2400 रुपए 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक। देखिए यहां झाम क्या है जानते हैं? क्वेश्चन का सबसे बड़ा झाम क्या है? नहीं सर डेली करेंगे। ओके, आनंद पांडे जुड़ चुके हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद भाई सबके लिए। तो यहां सबसे बड़ा झाम है टाइम का। यहां देखिए 20 मार्च से कहा गया है, तो अगर हम मार्च महीने में अगर देखें कि कितने दिन हो रहे हैं, तो मार्च महीने में आपके 20 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए? 12 दिन। 20 एक हो गया और 11 दिन और बचे मार्च में, तो 12 दिन हो गए। अप्रैल का पूरा पूरा महीना आप ले लीजिए। अप्रैल में कितना भाई? 30 दिन, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का होता है। और मई में कह रहे हैं 31 मई तक की कहानी बन रही है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 2 1 3 3 3 6 1 7, टोटल 73 दिन बन गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किस में है? दिन में है, और जबकि यहां ब्याज की दर जो है वो वार्षिक है। तो चलिए साधारण ब्याज की खोज में निकलते हैं हम लोग। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन आपका 2400 है, गुणित दर, दर आपका 21.25 है, और समय कितना है? समय 73 दिन है। तो दिन को वर्ष में बदलना है हमको, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर है, तो 365 से इसमें भाग दे देंगे। अच्छा, बटे 100, टोटल बटे 100, तो इसका डबल जीरो तो यहां से खत्म हो गया, और 7 पचे 35, 3 पचे 15, 73 से डायरेक्ट 5 बार ये कट जाएगा। ओके, आगे देखिए यहां बचा 24, और 11.25 को 1125/5 कर लेते हैं यहां से, और ये 100,
क्योंकि 2 स्थान से दशमलव हटाए हैं तो 100 कर लीजिए। अच्छा, अब भाग देना शुरू करिए। 5 से ही काट दीजिए पहले। 5 दूनी 10 और कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। अब 25 से काट दीजिए। 25 नवैया और ये 25 चौका हो जाएगा और 4 छंगे 24, 9 छक्का 54 रुपए आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट कुछ देर में आ गया। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर मार्च में 10 दिन ही होंगे ना? नहीं, देखिए आप मुक्का विधि जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं। देखिए मार्च में आपके 31 दिन होंगे, 31वां महीना होता है। और अगर हम ये सोचे कि आप यहां देखिए 20 मार्च से कहा गया है, यानी मार्च से मतलब लेकर। जितने बच्चे हमसे रीजनिंग में पढ़े होंगे, से का मतलब हम बताते हैं कि उस दिन को लेकर। तो अगर देखिए उंगलियों पर ही मैं गिना देता हूं, 20, 21, 22, 23, 24, 5 हो गए, 25, 26, 27, 28, 29, 10 हो गए, 30, 31, 12 हो गए। तो टोटल कितने दिन हो गए? 12 दिन। आशा करते हैं समझ में आया होगा 12 दिन कैसे होगा मार्च में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। ठीक, थोड़ा शेयर कर दीजिए भाई, संख्या कम दिखाई दे रही है। कुलदीप यादव भी आ गए हैं भाई, नीतीश कुमार, यस सर, ओके। जब आप लोग यस बोलते हैं तब अच्छा लगता है कि हाँ चलिए इस ऑनलाइन माध्यम से आपको हम समझाने में, ये बात समझाने में सफल हुए, अच्छा लगता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए जल्दी से। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए। चलिए, दो संख्याओं का लस और मस 60 और 5 है। चलिए बहुत अच्छा है। पहले एक बात बता दें आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। जो संख्या की बात हो रही है तो दो संख्याओं के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है और बड़ा फेमस सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? उनका एलसीएम ले लें और उनका एचसीएफ ले लें और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी गुणा कर दें। तो बताइए पहले क्या था? लस, यानी लस 60 है, तो लस आपका कितना है? 60 है, और मस 5 है। ओके, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली दूसरी संख्या चाहिए। एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 प्राप्त होता है। मतलब वो संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर भागफल कितना मिलता है? 10 होता है। इसका मतलब वो संख्या क्या है? 10 दूना 20 है, यानी यहां संख्या कौन सी भरी जाएगी? 20। यानी पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या हम यक्ष मान लेते हैं। तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और यक्ष बराबर हो जाएगा 5 तिया 15। यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। आनंद पांडे, प्रदीप पाल, प्रिया, अभि मौर्य, कुलदीप यादव, सभी का जवाब 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल है, व्यंजक सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा, अर्थात इसका पूरा मान कितना होगा? 1/3 गुणित 4, 1/4 गुणित 5, 1/5 गुणित 6 एंड सो ऑन। अच्छा, यहां भी गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा, गुणा का चिन्ह होगा, प्लस नहीं होगा, गुणा होगा। तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जवाब क्या होगा।
यूट्यूब पे थोड़ा सा लेट चलता है, यही मुझे खराब लगता है। लाइव चलता है तो लाइव का मतलब है 1 सेकंड भी लेट ना हो, लगभग 10 से 15 सेकंड लेट रहता है। मैं जो बात बोलता हूं उसके 10 सेकंड बाद आप तक पहुंचती है, अगर आपके यहाँ नेट अच्छा है तो। संख्या में मजा नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। आनंद कुमार 2/7, बहुत बढ़िया। 2/7 इनका जवाब आना शुरू हो गया भाई। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 1/3 × 4 है, तो एकदम बेसिक रूप से हम अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले वाले पद को। क्यों, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 3, 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 4। अब एक बात देख रहे हैं कि 4 में से 3 गए, कितना आएगा 1, और 3 × 4 नीचे आ जाएगा। कुल मिला के हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब समझ गए होंगे इस बात को। तो 1/3 माइनस 1/4 पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5, तीसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6, एंड सो ऑन। लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, 1/20 माइनस 1/21। एकदम सिंपल तरीके से पहले ओपनली सब कुछ बता दे रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे इसका ट्रिक बताएंगे आपको कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये जो दूसरा टर्म है ये पहले वाले टर्म से कट रहा है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस कट गया होगा। और इसका मतलब सबका, जैसे देखिए यहां का दूसरा यहां पहले से कट गया होगा, यानी इसका दूसरा इसके पहले से कट गया होगा। तो बचा क्या, 1/3 और -1/21। सही है, क्यों भाई, यहां तक बात समझ में आई या नहीं। तो इनका लस अगर लेंगे तो 21 आएगा। तो 3 × 7 = 21, यानी 7 × 1 = 7 और -1, 7 में से 1 गए 6/21। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 × 7 = 21। सही जवाब है 2/7, ऑप्शन बी। अच्छा सर जी, ये वाली लाइन आप डायरेक्टली पा सकते थे। हां डायरेक्टली पा सकते थे। आपको पहला ले लीजिए ये 1/3 और ये अंतिम ले लिया करिए। पहले वाले में से अंतिम वाले को माइनस कर दीजिए, सीधा यहां पहुंच जाएंगे, ऊपर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा है। जिन्हें नहीं समझ में आया अभी तक इस क्वेश्चन में बोलते रहिए। आ जाइए, सरलीकरण का एक बेहतरीन सवाल आ गया है आपके सामने। क्या है भाई, क्या है, कमेंट देखते रहिए। सही कहते हैं कि ऑनलाइन में टीचर क्यों गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा होगा ही। क्या इतने लोगों को पढ़ाने के लिए हम आए हुए हैं कीबोर्ड वगैरह तोड़ देना है, क्यों भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं मानता हूं। तो समझ में आ रहा है तो जरा बच्चों को शेयर करो ना भाई, अच्छा लग रहा है तो उनको फायदा मिले। लेकिन यहां क्या है जानते हैं, हमें फायदा हो बस, इसी में दुनिया चली जा रही है। चलिए पहला सवाल है, पहला नहीं है सरलीकरण, ये तीसरा सवाल आ गया है। 3 सही 1/5, पहले 3 सही 1/5, तो 5 × 3 = 15, 1 16/5 लिख सकते हैं। भागे, तो भाग का चिन्ह लगा दीजिए, 2/3 है। अच्छा 4 दूना 8, 1 9/2, ऑफ है यानी गुणा कर दीजिए, 9/2 कोष्टक के अंदर, प्लस 2/3, 2/3 भागे, भाग का चिन्ह लगा दीजिए, ऑफ, ऑफ मीन्स गुणा कर लीजिए, 3 × 1 = 3 और 2 5/3, ऑफ मीन्स गुणा हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 1 17/4।
माइनस 5×15 एक 16/3। एक एक स्टेप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करने की कोई दिक्कत नहीं है। जितना जल्दी करेंगे वो गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे। 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब जिनके जिनके सामने भाग लगा है उन्हें क्या करिए, उलट दीजिए। लेकिन पहले तो ये काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 तिरिक्का 9। अब 3 को उल्टेंगे तो 1/3 हो जाएगा। दैट मीन्स 16/5 गुना 1/3। अच्छा, अब ये कोष्टक से बाहर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा हमेशा पहले किया जाता है। फिर 2/3 गुना, इधर भी देख लीजिए कुछ कटा नहीं, तो पहले गुना करें तो ये उलट जाएगा, 3/5 गुना 17/4 माइनस 16/3 गुना, यहां से 3 3 काट दीजिए और 4 चौके 16 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बचा, -4। भागे की जगह गुणा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, यहां पे उल्टा, तो 4 दूनी 8। और देखिए यहां 3 से 3 कटा, 2 दूना 4, 17/10 हो जाएगा। और 5 3 15, 16/15। यहां सॉल्व करने पे, कितना आया भाई, 17/10। और यहां 3/2। लसा की बात अगर हम कर लें तो इनका लसा 15 दूना 30, हाँ 30 होगा। कितना, 30 होगा। तो 15 दूना 30, 16 दूना 32, 10 तिहाई 30, 17 त्रिक 51, और 2 से काटेंगे 15, 15 तिहाई 45। तो 51 में से 45 निकल गया 6, और 32 6 38, 38/30। चाहे तो काट दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 19/15। क्यों, कुछ गलत हुआ क्या? रितेश गुप्ता, गुड नाइट सर जी। क्यों, अभी क्लास में आप आए तुरंत गुड नाइट? तो यहां 19/15 आ रहा है, जरा देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। 5 तिहाई 15 एक 16, हाँ 5 तिहाई 15 एक 16/5 भागे है 2/3, 4 दूनी 8 एक 9/2, ठीक है, प्लस 2/3 भागे 3 एकम 3 और 2 5/3 गुना 4 चौक 16 एक 17/4, ठीक है, माइनस 5 तिहाई 15 एक 16/2 गुणे 3/4 भागे 3 दूनी 6 2 8/3। हाँ सही है। कुलदीप कह रहे हैं 5/2। 5/2 तो ऑप्शन में ही नहीं, 2/5 है। 5/2, 16/5, 2 से 2 कटा, 3 त्रिक्का 9। का को पहले ऑफ को हल कर लिए, 3 आया तब उलट दीजिए, 1/3 सही है। 2/3 भागे कटने लायक तो कुछ था नहीं, भागे, हाँ ठीक है, 5/3, 3/5 हो जाएगा, वेरी गुड। 17/4 ये भी सही है। 3 3 2 दूनी, हाँ ठीक है, 17/10 ये भी सही है। इधर आ जाए, 4 चौके 16, 3 3 कट गया, और भागे 8/3 है, 3/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3/2 हो जाएगा। सही है भाई, 19/15 दिख रहा है इसका आंसर। यहाँ 28 की जगह 19 बना लीजिए, और यही ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16.80 है। राशि कितनी है?
अच्छा, D2 बराबर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये फार्मूला होता है D2 बराबर P कोष्टक में R/100 के पावर 2, 2 वर्ष के लिए। तो अंतर कितना दिया गया भाई, 16.80 और P का मान नहीं दिया गया है, दर है 8 और बटे 100 के घाते 2, 2 वर्ष के लिए यही होता है फार्मूला। इसको हम 1680 कर देते हैं 100 से भाग, क्योंकि दशमलव हटाए हैं। P इसको भी 8 गुना 8 और बटे 100 गुना 100 कर देते हैं, 2 बार में कर दिए तो 100 से 100 काट दिए। अच्छा, 1 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 जीरो 0, 210। और अब 8 से तो कटने से रहा नहीं, 3 से कटेगा, हाँ ठीक है। 8 से इसको काट दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 25 हमें। अब 2 से इसको काट सकते हैं, 105। तो P बराबर आ जाएगा 105 में 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 पंचे 125, हासिल लगा 1, 25 1 का 25 1 26, 2625 रुपए। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है 2625 रुपए। राकेश यादव कह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक बताइए। अरे भाई शॉर्ट ट्रिक तो है, इतना छोटा सा मेथड है, बस इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन भी ओपन करके बता रहे हैं, यही मन में कर दें तो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। अगर सारी चीजें आपको ओपन करके इसलिए बताई जाती हैं कि इसमें जो भी विद्यार्थी है जिसको एक एक कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है उसको भी सारी बातें समझ में आ जाए, इसलिए मैं हर एक बात बताता हूं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आराम से धीरे धीरे बताने वालों में से कमी है, ठीक है। हमें यह है कि आप तक पहुंच रहे हैं तो सारी बात आपको बताएं। राकेश यादव जी, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की आयु 15 वर्ष है, अन्य 8 छात्रों की आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु बताइए। चलिए, सिंपल मेथड जो है वो है अपना रामबाण मेथड, ठीक है। उसी पे आते हैं और उसी को देखते हैं कैसे किया जाए। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, यानी यहां 15 बच्चे अगर हम लगा दिए यहां से लेके यहां तक, तो अगर हम कह रहे हैं कि इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो अगर यहां से यहां तक की बात कर लें जिसमें 6 छात्र हैं और जिनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। अच्छा, अन्य 8, तो 8 कितने हो जाएंगे, और आगे चले जाइए तो 8 छात्रों की औसत आयु कितनी है 13 वर्ष है, ठीक है। तो ये जो अंतिम आदमी बचा है, अंतिम लड़का है, इसकी औसत आयु इसकी आयु कितनी होगी। चलिए इसकी आयु क्या मान लेते हैं x, 15वें छात्र की आयु क्या मान लेते हैं x। अच्छा, कुल की कितनी है, यहां से लेके यहां तक की कितनी है 15, तो 15 छात्र हैं, औसत आयु 14 वर्ष है। बड़े आराम से करिए, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, ट्रिक लगाने में लंबाई न लीजिए। अच्छा ये बताइए, योगफल बराबर क्या होता है। योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। क्या होती है, औसत गुणित संख्या। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये गुणा कर लीजिए, इनकी संख्या से उसके औसत से गुणा कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो योग आना चाहिए वही नीचे का योग आना चाहिए, यानी 15 गुणित 14 जो आए वही आपका 15, 6 गुणित 15 आना चाहिए, प्लस 8 गुना 13 आना चाहिए, प्लस x आना चाहिए। अगर हम इस तरफ ले आए तो 15 माइनस कर देंगे तो 14 में से 6 गए 8, इधर घट जाएगा, और 13 अट्ठे 8 तिरिक 24, 8 एकम 8 और 2 10, 104, और 15 छक्का 90, 7 5 अट्ठे 20, 120 हो जाएगा। x बराबर 120 माइनस 104 कितना हो जाएगा 16 वर्ष।
ठीक है। आनंद कुमार बता रहे हैं 16 वर्ष। हाँ 16 वर्ष, सभी लोग 16 वर्ष बता रहे हैं। गुरुकुल एकेडमी है, प्रणाम गुरुजी। भाई अपना नाम लिखें। प्रिया ए 16 वर्ष, हाँ ठीक है। सी सही है, सी 18 वर्ष नहीं 16 वर्ष सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। अच्छा, तो अंतर देखिए, 60 में 45 जोड़िए 105, 35 में 45 जोड़िए 80, 50 में 45 जोड़िए 95 और 65 में 45 जोड़िए, तो ये तो गड़बड़ हो गया, 65 में जोड़ने पर नहीं होगा। लेकिन अंतर कह रहा है ना, सॉरी अंतर, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 65 माइनस 20 करेंगे तो 45 आएगा ही। यानी पहली शर्त को सभी पालन कर रहे हैं। 4/7 यानी पहला वाला जो मान होना चाहिए वो 4 का गुणज होना चाहिए। तो 4 का गुणज तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 4 से नहीं कटता। 4 15 चौका 60 और 7 से भी कट रहा है 15 सत्ते। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन ए सही है। आनंद पांडे ए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। गुरुकुल एकेडमी भाई कौन है, अपना नाम बताएं बढ़िया से। ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया एक बार और देख लें भाई, अच्छे से देख लें। जो 60 अनुपाते हम 105 को कह रहे हैं वो कैसे सही है। तो पहले देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, तो 60 प्लस 45 करने पे ही तो आया है 105, तो अंतर 45 है कि नहीं। अब अगर हम इसको 15 से काट दे तो 15 चौका 60 और 15 से छक्का 90 सत्ते 5, 4/7 आ रहा है कि नहीं, जो कि प्रश्न में कहा गया था। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ऑप्शन ए ही क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। अच्छा सम्राट ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया है क्या। ये भाई क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं टाइपिंग में और परेशानी यहां होती है। अच्छा ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है 28 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, यानी यहां क्या होगा बेटा 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। अच्छा मान लेते हैं n ईंट की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की संख्या क्या होगी, ईंटों की संख्या। तो आप क्या करिए पूरे दीवार का आयतन निकाल लीजिए और उसमें एक ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए। तो दीवार का आयतन कितना होगा 21 मीटर, 21 मीटर में है तो डबल जीरो बढ़ा दीजिए सेंटीमीटर में हो जाएगा। 12 मीटर है तो 12 मीटर को 1200 सेंटीमीटर कर दीजिए और ये 36 सेंटीमीटर है, यानी 36 पहले से ही है। बाकी नीचे है 28, एक ईंट का आयतन 18 और 6, 18 दूना 36 और 6 दूना 12, यहाँ 200 आ जाएगा और यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और फिर 7 से काट दीजिए, 7 तिरक 21। तो हमें लगता क्या है, गुणा करिए सीधा आंसर है, लगने का क्या है 30,000। ऑप्शन सी 30,000 ईंटें होंगी। जीडी में और कौन कौन सा सब्जेक्ट है लाइव चलता है। नहीं अभी प्रेजेंट में बेटा वरुण पांडे, प्रेजेंट में हम मैथ पढ़ा रहे हैं, बाकी आपके अन्य क्लासेस भी जुड़ेंगी धीरे धीरे। पहले आप लोग अच्छा रिस्पांस मैथ में तो करिए, संख्या में रहिए। जो मैं क्लास लगातार ले रहा हूं उसमें संख्या क्या रहती है 8-10 बच्चों की, और ये कोई संख्या है। इससे अच्छे तो ऑफलाइन क्लासेस में है, कम से कम वहां संख्या तो दिखाई देती है
थोड़ा संख्या को देखिए, मजा नहीं आता। लाइव क्यों आते हैं? ऐसे रिकॉर्ड करके वीडियो ना अपलोड कर दें। लाइव आने का यही ना मतलब होता है कि आपके साथ इंटरेक्शन बढ़े। इंटरेक्शन बढ़ेगा, अच्छा लगता है। यस सर। एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उसे 5% की हानि हुई। चलिए आ जाइए, लाइन पहले खींच लेते हैं। एसपी-सीपी की कहानी है तो इसमें सबसे पहले तो हमको लाइन ही खींचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां सीपी और एसपी की बात होगी। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे दिखे। मान लीजिए यहां क्या है, सीपी है और यहां क्या है, एसपी है। और एसपी आपका ये दिया गया है कितना, 3,80,000 रुपए ओके में बेची गई और 5% की हानि हुई। हानि हुई तो इसका मतलब एसपी पीछे होगा। चलिए सॉरी, एसपी आपका पीछे होगा। तो यहां सीपी मान लीजिए, और क्या चाहिए उनको, 15% का लाभ चाहिए। मान लीजिए यहां सीपी है और यहां इनका एसपी है। अब इससे पीछे कितने गए हैं भाई, 5% की हानि हुई है। 5% की हानि हुई है और इनको चाहिए क्या, इच्छा क्या है, 15% का लाभ चाहिए, यानी 15% ज्यादा। ऑफलाइन क्लास में इस समय लाभ हानि चल रहा है। बच्चे जवाब दें। पहली बार जो बेचा गया था वो बात अलग थी। अभी SP2 इनसे आपसे पूछ रहे हैं कि कितने में बेच दिया जाए, कहानी सही हो जाए। अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां जाते तो क्या होते, 95/100 करते। लेकिन यहां से यहां जा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 3,80,000 रुपए है। तो 3,80,000 जब यहां से इधर जा रहे हैं तो 100/95 कर देंगे। कितना बेटा, 100/95। 95 कैसे आया, 5% कम। अब यहां से यहां जा रहे हैं तो 115 बटे, पूरी लाइन ऐसे ऐसे चल रही है ना, जैसे तीर गया है। देखिए ऐसे उल्टे रास्ते आएंगे तो उल्टा लिखेंगे, 100/95 लिखेंगे। और सीधे रास्ते जाएंगे तो 95/100 लिखते हैं। तो यहां से देखिए सीधे रास्ते जा रहे हैं तो 115/100 लिखेंगे। ये 100 तो चला गया, किससे काटें, 19 से, 19 दूना 38। हाँ 19 दूना 38, कितने जीरो भाई, 4 जीरो लगा दीजिए। 19 पचे 95 और 5 से यहां काट दीजिए। 5 दूना 10 और 5 तियां 15, 23 दूना 46 आ जाएगा और 4 जीरो लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई, आनंद पांडे, प्रिया, सभी का जवाब, कुलदीप, रितेश, सभी का जवाब सही है। वेरी गुड। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये चाल समय का सवाल है। क्या है, चाल समय का सवाल है। चाल समय तथा दूरी। लाइन मेथड आपको बार बार दिखा रहे हैं हम। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होती है? अच्छा ये एक बात बताइए, औसत चाल होता क्या है, सूत्र में बताइए अगर। तो औसत चाल बराबर होता है, कहते हैं ना, उस लड़के की चाल सही नहीं है, इसका मतलब सही समय पे सही दूरी तय नहीं कर रहा है। अर्थात औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। जितनी उसने दूरी तय की है और उसके कुल समय से भाग दे दीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे बाहुबली 2 टाइप के होते हैं जिन्हें कहते हैं अरे सर जी काहे फार्मूला वगैरह बता रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रिक उरिक बताइए। ये ट्रिक उरिक क्या होता है? ट्रिक मीन्स धोखा होता है, डिक्शनरी में जाके देख लीजिए। अरे बेसिक चीजें जान लेंगे तो ट्रिक अपने आप तेजी से प्रैक्टिस से बना लेंगे, यही चीज ट्रिक बन जाएगी। पहले बेसिक तो जान लें कि सच में ये सवाल होता कैसे है, एकदम फंडामेंटल। ट्रिक उरिक का होता है। सर जी ठंडी लग रही है, अच्छा टोपी लगाए हैं इसलिए ठंडी लग रही है, बहुत खूब। तो एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है।
यानी 272 किलोमीटर दूरी है और इसकी चाल कितनी है 40। अच्छा, बाकी की दूरी को उसने क्या यहां से यहां तक की तय कर लिया, फिर बाकी के 85 किलोमीटर की दूरी किससे तय कर रहा है 50 से। चलिए भाई, तो समय निकाल लेते हैं। समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, जैसा लिखा है वैसे ही कर देते हैं, काट देते हैं। 5 से काट दीजिए 10 और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17/10 और यहाँ 4 से कटेगा, 4 छंग 24, 4 अठे 32, 4 छंग 24, 4 अठे 32 और ये 10। तो ये कितना आया, यहां से अगर देखें 68 और 17, क्योंकि बटा में जोड़ेंगे समय तो कुल समय आ जाएगा 68 + 17 और बटा 10, समहर है, समय आ जाएगा 8 7 15, 6 1 7 1 8, 85/10। चाहे तो और काट लीजिए। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 272 और 85 है, तो 272 और 85 जोड़ लीजिए, 5 2 7 हो जाएगा, 8 7 15, 5 हो जाएगा और ये 2, 8 7 15 1 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा। तो 357 बटे ये 85/10, तो 85 और 10 ऊपर आ जाएगा। 17 से काट के दीजिए, 17 चौका 68, 17 पचे 85 और 17 दूना 34, 17 एकम 17, 5 दूना 10, 21 दूना 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन डी। कुलदीप 44.44 कह रहे हैं, नहीं भाई 42 आएगा। प्रिया 10.2, क्या 10.2, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 42 आएगा बेटा, 42। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहां मोहन लिख देते हैं और यहां रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, यानी अगर क्षमता की बात करेंगे तो अगर इनकी क्षमता 1 है तो इनकी 1.5 है, 3/2 है, या फिर ऐसे कह सकते हैं इनकी अगर 2 है तो इनकी 3 है। तो मोहन रमेश से अधिक कुशल है, इनकी क्षमता 2 है तो इनकी क्षमता कितनी है 3 है। तो अगर कार्य क्षमता 3 और 2 है, यानी 3 2 मिला के 5, एक दिन में ये काम कितना कर सकते हैं 5। एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, कार्य क्षमता इनकी 2 है, इनकी 3 है, तो एक दिन में तो 5 करते हैं, तो कितने दिन में पूरा करेंगे 5। तो ये 15 दिन में पूरा करते हैं, तो काम कितना है 15 चौका 60, 25 75 है, 75 काम है। अकेले मोहन द्वारा, तो मोहन की इफिशियंसी कितनी है 3 है, कितना समय लगेगा 75/3, कितना आ जाएगा 25 दिन। नहीं समझ में आया, काम समय का यह कॉन्सेप्ट सही समझ में आया। डी 42 सही है सर जी, वेरी गुड। चलिए आ गए सभी सहयोग में। अगला प्रश्न, सभी का 42 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 22.5, नहीं भाई 25 दिन होगा, 25 3 75 होता है। क्या किया जाए, अच्छा ठंडी हटा दें चलो भाई, ठंडी नहीं लग रही है, अब सुंदर दिख रहे हैं चेहरे में क्या रखा है भाई।
आ जाइए। 9500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से 8% की वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज, ये कुछ लाइन गलत है। से होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, कुल मिला के अर्धवार्षिक रूप से दिया गया है तो समय क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा और दर आधा हो जाएगा। बस यही चक्कर है, जब अर्धवार्षिक रूप से लगे तो समय क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा और दर आधा हो जाएगा। तो ए बराबर होता है पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। अच्छा, और दर कितना है, 1 धन, दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 4/100 और के घाते समय दुगुना हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ घात पे 4 हो गया। 9500 4 से काट दीजिए, 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 26/25, 26/25 4 बार लिख दीजिए और काटा पीटी मचाइए, आंसर आपका आ जाएगा। आशा रखिए, कभी न कभी तो आएगा ही। तो 25 से 5 से ही काट दीजिए, 19 25 95 होता है तो 19 आएगा, 00 और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटते रहिए, 19 से 5 3 15 और 5 8 40, 380। 5 से काटिए, 5 25, 5 से काटिए, 5 7 35, 3 5 6 30 और अब गुणा करके दशमलव में निकाल लीजिए आंसर। चलिए, ये काम आपको होमवर्क में दे देते हैं। कैलकुलेशन तो है बट होमवर्क में कर लीजिए। इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। अब सही है सर जी, चलिए ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, यानी एक बार 25 दिया फिर उसके बाद 15% और दे दिया। जाओ भाई, उसने वस्तु को कितने में बेचा। देखिए 400 रुपए छपा था उस पर, पहली बार में 25% का छूट दिया, इसका मतलब 75% पे दे दिया, 75/100 हो गया, और फिर 15% की छूट दे दी यानी 85/100, इतने का बेचा। तो 00 तो गया और 4 से काट दीजिए, 4 से ना काटिए, 25 से काटिए, 25 3 75, 25 चौका 100, अब 4 से 4 कट जाएगा, समझा। 85 3 5 3 15, 8 3 24 1 25, तो 255 रुपए इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, संख्या घट रही है और जैसे ही संख्या घटती है तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही संख्या घटी कि हमारी कहानी बिगड़ी। कैसे कैसे सर जी, तब मन लगना कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे मन कम होगा क्लास ये होगा कि छोड़िए, अब बंद किया जाए, घर चला जाए। बच्चे भी वेट कर रहे होंगे कि सर जी, नहीं उनके लिए सर जी नहीं हुई। तो आप लोगों के लिए एग्जाम है इसलिए हम परेशान रहते हैं, और आप लोग क्या हैं कि संख्या में ही भाग जाते हैं और पता नहीं क्यों। 5 सवाल लगा नहीं कि भागना शुरू। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 2 धनात्मक संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है बेटा, 3:4 है। उनके घनों का योग इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, घनों का योग, तो 3 और 4 का घन कर दीजिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। अगर एक यहाँ के ले लेते हैं तो के क्यूब हो जाएगा ना, 3 बार में क्यूब करना है ना, तो ये कितने के बराबर है, 728 के बराबर। तो 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91 के क्यूब। पक्का 91 से कटेगा,
ठीक है, अब कितनी बार में कटेगा, 9 अट्ठे 72, 8 बार में कटेगा। लीजिए, तो 8 बार में कटा तो k का मान क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, यानी k का मान 2 है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, संख्याएं क्या थी आपकी, 3 और 4 थी, यानी 3 और 4 7k हो जाएगी, और 7 गुना 2 7 दूना 14, ऑप्शन सी। कुलदीप यादव, बहुत बढ़िया। प्रिया बी, ठीक, अच्छे से सी आ गया। ये सवाल आ जाइए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई और उसके बाद 15% की कमी हुई, वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ। सीधी बात कहे हैं कि उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो, उतने ही प्रतिशत की कमी हो, तो सदैव प्रतिशत कमी होती है। और कितनी की कमी होती है ये भी बताए हैं। क्या, अगर x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, x प्रतिशत की कमी हो रही है, तो x स्क्वायर बटे 100 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी 15 का स्क्वायर बटे 100 की कमी हो जाएगी, उतने परसेंट की। तो 225 बटे 100, 0.2 स्थान पर लगा दीजिए, 2.25% आंसर। तो 2.25% की कमी होगी, कभी वृद्धि वाले पर ना लगा दीजिएगा। जब दोनों कमी हो रही है, लगातार दोनों कमी हो रही है, तो सदैव परिणामी क्या होगा, कमी ही होगा। आ जाइए इस प्रश्न पे। सुमित मिश्रा, प्रणाम भाई प्रणाम। आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, क्या बात है, ये भी एक अपने आप में शायरी बन गई। कोई इसमें शायरी जानता है भाई, कोई अगर शायरी जानता हो। कहते हैं सर जी आप गणित पढ़ाते हैं, आप शायरी नहीं बोलते हैं, इसलिए यहाँ ऑनलाइन क्लास में बच्चे मजा लेने ले आते हैं। ठीक है, जो मजा ले रहे हैं वो मजा लेते ही रह जाएंगे, असली मजा छूट जाएगा। असली मजा ये है कि हमको सिलेक्शन लेना है, और इस बार ही लेना है, अगली बार में नहीं। इस बार ही लेना है हमको, अगली बार में नहीं। तो ये दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है, यानी ऊंचाई h1 अनुपाते h2, दो शंकु हैं, उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना है बेटा, 2:1 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी त्रिज्या क्या है, R1:R2 कितना है, 1:2 है। ओके, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और दूसरे का क्या हो जाएगा बटे में, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो 1/3 पाई तो गया, R1 बटे R2 का मान यहाँ दिया है 1/2, 1:2, अनुपात का मतलब बटा होता है। H1 बटा H2 का मतलब होता है H1 बटा H2, यानी 2/1। 1/2 का वर्ग मतलब होता है 1/4, 2 बार गुणा कर देंगे 1/2 को तो 1/4 हो जाएगा। गुना 2/1 का मतलब होता है 2, 2 दूना 4, क्या आया 1/2, अर्थात 1:2। सर जी ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आए, ये मिश्रण का अच्छा सवाल है, मिश्रण का अच्छा सवाल है। हाँ भाई, अब 9 बजने वाले हैं और ये क्वेश्चन ही लास्ट करते हैं। मिश्र धातु ए का 40 किग्रा, चलिए मिश्र धातु ए है और उसका कितना लिया है भाई, 40 किग्रा। और कोई बी धातु है, उसका कितना लिया है, 63 किग्रा। मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन का अनुपात 2:3 है, लेड और टीन का अनुपात कितना है बेटा, 2:3 है, सही है। और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे का अनुपात, बी में टीन और तांबे का अनुपात, ये टीन हो गया और ये तांबा,
दोनों का अनुपात कितना है बेटा? 2:5। सही है। अब कह रहे हैं नई मिश्र धातु में, यहां टिन होगा, दिन नहीं होगा, टिन होगा, टिन की मात्रा क्या होगी? नई मिश्र धातु कितनी होगी टोटल, उसी में अनुपात पूछ रहे हैं कि टिन का अनुपात कितना होगा। तो सच में अनुपात की बात करें तो यह टिन कितना है? 3 भाग है, यदि 5 है तो, अर्थात 3/5 है। किसका? 40 का। टिन की ही मात्रा निकाल रहे हैं। प्लस इसमें टिन कितना है? इसमें 2 है, 2 भाग है, 5 और 2 7 भागों में, तो 7 भागों में 2 भाग है, तो 63 में कितना होगा? गुणा कर दीजिए। और ये केवल किसकी मात्रा निकाल रहे हैं? टिन की। ये है टिन की मात्रा। तो 5 अट्ठे 40, 8 तिरिक 24 आ जाएगा ये, और 7 9 63, यानी 9 दूनी 18 आ जाएगा। 8 4 12, और 2 और 1 3 1 4, 42। तो 42 की ग्रा टिन है। कितने में भाई? तो 40 ये था और 63 ये था, दोनों मिला दिए, तो 40 63 कितना हो जाएगा? 103। 103 की ग्राम में कितना है? 42 किलो। सॉरी, मान ही नहीं निकालना था, अनुपात हम सोचे निकालना है, सीधा 42 की ग्रा निकालना था, और वही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन तो और भी हैं, उसको हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं। होमवर्क में ये स्क्रीन स्लाइड में कर दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इसको घर पे करिएगा। ये 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, इनका मस 4 है, तो उनका लसा क्या होगा? तो LCM इज इक्वल टू क्या होता है? SCF का गुणा कर दीजिएगा इन दोनों अनुपातों में, यानी 11 गुना 17, 11 का 7 में गुणा कर दीजिए, 11 7 77, 11 1 का 11 और 7 18, 4 का गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 7 चौके 28, 8 चौक 32 और 2 34, और 4 1 का 4 3 7, 748 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कुछ ऐसे ये A और B के संख्याओं का B और C और D के क्या है? औसत। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, यानी A और B का योग कितना है? औसत में 2 का गुणा कर दिए, 2 संख्या है ना, तो 18 हो जाएगा। B और C का करेंगे तो B प्लस C कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। और C और D कितना हो जाएगा? C प्लस D बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। A और D का चाहिए इनको, तो कैसे करें? A और D का चाहिए, यानी A प्लस D की वैल्यू चाहिए इनको, और बाकी सब खत्म हो जाए। तो A प्लस D के लिए क्या करें? इसमें से इसको घटा दें तो B चला जाएगा, माइनस C बचेगा, और इसको जोड़ दें। ठीक है, सही कह रहे हैं। इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, A माइनस C बचेगा, यानी A माइनस C बराबर 18 में से 12 गए 6, और इसमें C प्लस D जोड़ दीजिए, C प्लस D को जोड़ना है तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ से C कट जाएगा, A प्लस D कितना आ जाएगा? 8 6 14, तो A प्लस D कितना आ जाएगा? 14। तो इनका औसत कितना होगा? आधा होगा। औसत क्या होता है? योग का आधा होता है, तो ये औसत आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 7 आ जाएगा। ऑप्शन बी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रितेश मुझे भी कुछ सिखा दो, ये बच्चे इसकी मांग करते हैं कि सर शायरी बोला करिए। ठीक है, मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होती है, ये तो सुना जैसा लग रहा है। पंखों में कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया। तो ये स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और ये सवाल आप करिएगा, नहीं आएगा तो बाद में पूछ लीजिएगा।
क्योंकि अब टाइम नहीं है इस सवाल को कराने का, और संख्या रहती है तो हम 11 बजे रात तक पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये थे लास्ट क्वेश्चन आपके, यहाँ तक स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा दिए और ये अंतिम प्रश्न था। तो आज के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, यहीं तक। चलिए, धन्यवाद।